नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर नए हों या पहली बार विजिट कर रहे हों तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के बीच कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। आशा करता हूं कि आपको आज की ये जानकारी पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि आप सभी जानते हैं कि शीतकालीन विधानमंडल का सत्र जो है शुरू हो चुका है, लेकिन कल का सत्र बहुत ही हंगामेदार रहा। लेकिन उसमें नियोजित शिक्षकों से संबंधित किसी प्रकार का जो है प्रश्न पूछा गया, न किसी प्रकार के जो है मसले को उठाया गया। इस प्रकार से कल का सत्र जो है हंगामे का भेंट चढ़ गया। लेकिन आज सूचना प्राप्त हो रही है कि आज के सत्र में शिक्षा मंत्री द्वारा घटक दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा नियोजित शिक्षकों से संबंधित या शिक्षा विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और शिक्षा मंत्री द्वारा उन प्रश्नों का जवाब जो है दिया जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से आज का जो विधानमंडल का सत्र है वह नियोजित शिक्षकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी नियोजित शिक्षक इस आस में जो है बैठे हुए हैं या आस लगाए हुए हैं कि उन्हें सरकार द्वारा कब जो है राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाता है। इसके लिए पहले बहुत सारे नियोजित शिक्षक अड़े हुए थे कि हम बिना परीक्षा दिए राज्य कर्मी का दर्जा लेना चाहते हैं, लेकिन अब बिहार के नियोजित शिक्षकों ने जो है स्पष्ट कर दिया है कि बिहार सरकार चाहे हमसे कोई भी परीक्षा ले ले, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें जल्द से जल्द राज्य कर्मी का दर्जा दे। क्योंकि किसी भी समय का एक सीमा होता है, उस सीमा के अंदर अगर कोई काम नहीं हो पाता है तो निश्चित रूप से अगले वाले व्यक्ति के मन में उसके प्रति जो है आक्रोश होना निश्चित है, और यही सभी बातें नियोजित शिक्षकों के मन में घूम रही है। तो आज ये देखना है कि विधानमंडल सत्र में आज जो घटक दल हैं वह नियोजित शिक्षकों से संबंधित कौन से प्रश्न जो है पूछते हैं और उसका उत्तर जो है शिक्षा मंत्री द्वारा क्या दिया जा रहा है। प्राप्त समाचार के अनुसार नियोजित शिक्षकों का जो सक्षमता परीक्षा होना था वह दिसंबर महीने में ही आयोजित की जाएगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सरकार द्वारा विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 जब लाया गया था तो उसमें बहुत सारी ऐसी आपत्तियां थी जिस पर नियोजित शिक्षकों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया था, और अपने आक्रोश को उन्होंने आपत्तियों के माध्यम से शिक्षा विभाग को अवगत कराया था। इन आपत्तियों पर गहन अध्ययन के बाद उसमें से जिसका निराकरण करना संभव था उसको निराकरण करते हुए शिक्षा विभाग ने निश्चित रूप से नए नियमावली का ड्राफ्ट जो है तैयार कर लिया है, और यह नियमावली जल्द से जल्द शिक्षकों के सामने होगी, आम लोगों के लिए होगी, और तब ये देखना होगा कि उसमें किस तरह का बदलाव जो है किया गया है। एक बात तो तय है कि बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन्हें किसी भी परीक्षा से होकर के गुजरना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नियुक्ति पत्र देते समय ये घोषणा की गई है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को एक मामूली परीक्षा देना है और उसके बाद जो है उनको राज्य कर्मी का दर्जा दिया जा सकता है। कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन नियोजित शिक्षकों के लिए हम एक मामूली परीक्षा का आयोजन करेंगे और उसके बाद उनको भी परमानेंटली सरकारी बनाएंगे। ये हम लोगों की इच्छा है। तो ये सब चीज करके और सब लोगों को कर देंगे। हालांकि तो नियोजित शिक्षक भी अब पीछे हटने वाले नहीं हैं, बल्कि वो बढ़ चढ़ करके इस बात की मांग कर रहे हैं कि बिहार सरकार हम लोगों से जल्द जो है परीक्षा ले और हमें राज्य कर्मी का दर्जा प्राप्त करें, हमें राज्य कर्मी का दर्जा जो है जल्द से जल्द दे ताकि हम जल्द से जल्द राज्य कर्मी बन सके। ये सूचना जो है मिल रही है कि नियोजित शिक्षकों के लिए जो परीक्षा का आयोजन किया जाएगा वह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ही किया जाएगा, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ही नियोजित शिक्षकों का दक्षता परीक्षा जो है लिया था, और उसमें बहुत बड़ी संख्या में नियोजित शिक्षक जो है उत्तीर्ण भी हुए थे।
टेट अभ्यर्थी हैं उनका भी जो है परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ही लिया जाता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो जो भी विभागीय परीक्षा है उस परीक्षा का आयोजन करने का अनुभव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास ज़्यादा है। इस दृष्टिकोण से बिहार सरकार ये चाहती है कि नियोजित शिक्षकों को जिस परीक्षा में बैठाना है उसकी सारी तैयारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही करे और इसका रिजल्ट जो है जल्द से जल्द दे दे। इसके संबंध में ये भी सूचना प्राप्त हो रही है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बहुत जल्द नियोजित शिक्षकों की जो है परीक्षा लेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फरवरी माह से जो है इंटर और मैट्रिक की परीक्षा जो है शुरू हो जाती है। उसके पहले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को बहुत सारे काम जो है करने होते हैं। अगर यह परीक्षा जनवरी में या फिर जो है फरवरी में रखा जाता है तो निश्चित रूप से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस परीक्षा को आयोजित करने में अपना हाथ खड़ा कर सकती है, क्योंकि यह परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को ही लेना है। इसलिए यह संभावना बन रही है कि नियोजित शिक्षकों को जो परीक्षा देनी है वह शायद दिसंबर में ही आयोजित कर दी जाए और इसका रिजल्ट जो है जनवरी माह में सामने आ जाए। अगर इस परीक्षा में जो नियोजित शिक्षक उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं उनके लिए अप्रैल या मई महीने में दूसरी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और फिर तीसरी परीक्षा का आयोजन दिसंबर माह में किया जाएगा। इस प्रकार बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को जो 3 अवसर देना चाहती है, अभी प्राप्त समाचार के अनुसार वही जो है प्रावधान इस नियमावली में किया गया है। अगर इस तरह का प्रावधान जो है उस नियमावली में किया गया है तो निश्चित रूप से यह नियमावली पुनः जो है नियोजित शिक्षकों को आकर्षित करने वाली है। 3 चांस देने के बाद भी अगर कोई नियोजित शिक्षक सफल नहीं होता है, अगर उसको सेवा से मुक्त किया जाता है तो निश्चित रूप से नियोजित शिक्षक इस पे कोई ठोस कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये बाध्यता जो है खत्म कर दी जाती है कि वे 3 बार या इससे अधिक बार परीक्षा में बैठ सकते हैं तो नियोजित शिक्षक इस तरह के नियमावली का स्वागत करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना है कि इस नई नियमावली में नियोजित शिक्षकों को एनपीएस की सुविधा दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है। उन्हें जो है वेतन संरक्षण का लाभ तो खैर मिलना ही है, अन्य सुविधाएं जो राज्य कर्मियों को दी जाती है वह उन्हें प्राप्त होगी या नहीं होगी हैं। और देखते हैं कि अक्टूबर माह के वेतन भुगतान से संबंधित क्या समाचार जो है आ रहा है। तो वेतन भुगतान से संबंधित समाचार ये है कि बहुत सारे नियोजित शिक्षक इस बात को लेकर के चिंतित है कि जिला में उपलब्ध राशि होने के बावजूद आखिर अक्टूबर माह के वेतन भुगतान में इतनी देरी क्यों हो रही है। तो आप सभी को ये मालूम है कि मुख्यमंत्री द्वारा 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में नवनियुक्त शिक्षकों को जो है नियुक्ति पत्र देना था। इसके चलते शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी इस काम में व्यस्त थे। यही कारण है कि अक्टूबर माह के वेतन भुगतान में विलंब हो रहा था। लेकिन अब यह कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और सभी अधिकारी अपने जो है कामों पर लौट आए हैं। तो निश्चित रूप से आज से कल या बहुत जल्द जो है नियोजित शिक्षकों का अक्टूबर माह का वेतन भुगतान जो है होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिसमें कल ही जो है नियोजित शिक्षकों का अक्टूबर माह का वेतन भुगतान जो है हो चुका है और 2 से 3 दिन के अंदर सारे जिलों में जो वेतन भुगतान बाधित था वह हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग द्वारा एक पत्र जो है जारी किया गया है जिसमें इस बात का जिक्र है कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनका जो भी बकाया राशि है, चाहे वह एरियर की राशि हो या अन्य किसी प्रकार की राशि हो, उसका भुगतान जो है जल्द से जल्द किया जाए। इसको लेकर के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी काफ़ी नाराज हैं। तो यह पत्र जो है नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाएगा। वे अपने प्रखंड में अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से उनका जो भी बकाया राशि हो उसका जो है वेतन विवरण, उसका जो है विवरणी बना करके अपने जिले को जो है उपलब्ध कराएं ताकि आप सभी का जो भी बकाया राशि हो जल्द से जल्द जो है आपको मिल सके। आगे बढ़ते हैं और अगला खबर देखते हैं कि आप सभी जानते हैं कि
शिक्षक बहाली का दूसरा फेज जो है शुरू हो चुका है और उसमें जब अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो जो भी अभ्यर्थी ए-स्टेट परीक्षा उत्तीर्ण है उसमें उनका जो है पंजीयन संख्या जो है मांगा जा रहा है और इसके लिए ज़रूरी है कि उनके पास ए-टेट का सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए, क्योंकि उसका नंबर जो है उसमें देना जरूरी है। लेकिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जब ए-स्टेट की परीक्षा फल घोषित की गई थी तो कुछ दिनों पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर वह परीक्षा फल तो उपलब्ध था, लेकिन इधर 2-4 दिनों से जब भी अभ्यर्थी ए-स्टेट का परीक्षा फल डाउनलोड करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर जा रहे थे तो वहाँ ए-स्टेट का परीक्षा फल जो है उन्हें नहीं मिल रहा था, जिसके चलते इन अभ्यर्थियों में काफ़ी जो है निराशा थी। वे बहुत जो है चिंतित थे कि हम जो है द्वितीय फेज की परीक्षा का फॉर्म जो है कैसे अप्लाई करेंगे। लेकिन उनके लिए एक खुशखबरी है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पुनः अपने वेबसाइट पर ए-स्टेट का परीक्षा फल जो है डाल दिया गया है। अब ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी तक ए-स्टेट का परीक्षा फल का जो है परीक्षा फल डाउनलोड नहीं किया है वह जा करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मेल से अपना जो है परीक्षा फल डाउनलोड कर सकते हैं और अपना पंजीयन और फॉर्म जो है सुगमतापूर्वक भर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।